की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जहां पर 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। काफी दिनों से इन तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और अब कल इन तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं, लगातार तैयारियां जारी हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव तारीखों का कल ऐलान होने जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। जैसे बताया जा रहा था, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व की ओर से अलग अलग चरणों में चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होने वाला है। तो 45 मिनट चली बैठकों में ये फैसला लिया जाएगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने जा रहा है। निश्चित तौर पर और 5 से 6 चरण में ये चुनाव संभावित है। ये भी माना जा रहा है कि पहले दक्षिण भारत इस बार चुनाव के लिए जा सकता है, यानी पहले चरण का जो चुनाव है वो दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हो सकती है और फिर पश्चिम और उत्तर भारत में ये चुनाव होगा। अभी कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई चुनाव आयोग की, क्योंकि कोरम पूरा हो चुका है। अब जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 2 और चुनाव आयुक्त अब नियुक्त हो चुके हैं एक दिन पहले ही, और कोरम पूरा होने पर बैठक हुई। करीब 45 मिनट 50 मिनट के आसपास ये बैठक चली और उसके तुरंत बाद ये सूचना चुनाव आयोग से निकलकर सामने आई है कि इस बार चुनाव की जो प्रक्रिया है 5 से 6 चरणों में संपन्न होगी और शनिवार दोपहर 3 बजे इसका पूरा विधिवत ऐलान निर्वाचन आयोग करेगा। और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बहुत देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से चुनाव की परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास है और उसी के साथ राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के जरिए खम ठोक रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, तो सबकी निगाहें टिकी हैं। अब गर्मी के तेज होने के साथ राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। कल हमारे पास एक पूरी पिक्चर होगी कि चुनाव कैसे और किस तरह से आगे बढ़ेगा। जी शरद जी, तो चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कर ली गई है और 45 मिनट की लंबी मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई और आज ये बड़ा फैसला आ गया है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 6 से 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग की तरफ से अब साफ हो गया, कल दोपहर में 3 बजे जिस बात का इंतजार था कि कैसा होगा चुनाव, किन तारीखों में होगा, ऐलान कर दिया जाएगा। आज ही हमने देखा 2 आयुक्त जुड़े हैं चुनाव आयोग से और उसके बाद ये कहा भी जा रहा था कि जैसे ही नियुक्तियां होंगी उसके तत्काल बाद अगली तारीख तय हो जाएगी। तो ये साफ हो चला है कि अगली जो तारीख होगी वो 16 तारीख, यानी 16 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। इस बीच में दोनों दल अपने अपने तरह से लगे हुए हैं। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इस बीच में जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो जो विकास के कार्य है, बाकी लगातार हम देख रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, मध्य प्रदेश में कई ऐसे सौगातें देने जा रहे हैं या देते जा रहे हैं। तो इससे लगता है कि अब कल के बाद इन सब चीजों पर विराम लगेगा। लेकिन अगली जो तैयारियां है, रणनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तो करीब करीब पूरी अपनी 29 सीटें घोषित कर चुकी है, कांग्रेस 10 सीटें घोषित कर चुकी है और देश में देखें तो ये जो आंकड़ा है वो करीब 300 सीटों के आसपास बीजेपी का है और कांग्रेस को अभी घोषित करना बाकी है। लेकिन अब दोनों दल तैयारी में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही, चुनाव का ऐलान हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 5 से 7 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 1 चरण में होगा और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जी मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां जुट गई हैं और प्रत्याशियों का ऐलान करने का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच बड़ी खबर कि कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा।